हेलो एवरीवन। आज हम लोग निम्मी क्वेश्चन बैंक फीटर का सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 2 जो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होता है आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन दिया हुआ है फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दे। जो एक्स दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा टैंग, लेकिन आपका जो निम्मी है इसमें राइट आंसर हील दिया हुआ है तो आप लोग हील को ही राइट लगाएंगे। और तीसरे नंबर पर देखिए लिखा हुआ है फेरुले। तो फेरुले ये वाला जो भाग है हैंडल के आगे जो लगा हुआ है उसको हम लोग फेरुले बोलेंगे। और फाइल की लंबाई, ये जो आपका ये वाला भाग है पूरा लंबाई, इसको फाइल की लंबाई बोला जाता है। जो हील है आपका वो इस वाले भाग को हम लोग हील बोलेंगे। लेकिन आपका निम्मी में इसका आंसर हील दिया है तो आप लोग हील ही लगाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे निम्मी के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, तो आपको हील ही राइट आंसर में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम लोग समकोण की जांच करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ट्राई स्क्वायर जो होता है उसका दो काम होता है, किसी जॉब का राइट एंगल चेक करना या फिर फ्लैटनेस चेक करना। ट्राई स्क्वायर से और भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका एक्यूरेसी पूछ देता है तो उसका एक्यूरेसी होगा 0.002 mm लेंथ ऑफ 10 mm ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? कॉपर सल्फेट, इसको हम लोग नीला थोथा भी बोलते हैं, तो ये सबसे जहरीला होता है। फर्स्ट नंबर में है वाइट वॉश। वाइट वॉश जैसे चौक और पानी या फिर लेड पाउडर को तारपीन में मिला के हम लोग वाइट वॉश बनाते हैं और उसे भी मार्किंग करते हैं। सेकेंड नंबर में हमारा पर्सियन ब्लू। पर्सियन ब्लू मशीनिंग कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, इससे काफ़ी फिनिश मार्किंग होता है। ऑप्शन डी में हमारा सोल्यूलोज लिकर। सोल्यूलोज लिकर जो होता है वो बहुत जल्दी सूख जाता है और इस पर मार्किंग बहुत साफ आता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो होगा वो होगा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी, जिसको हम लोग नीला थोथा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? तो ये फिगर में भी आप देख सकते हैं, स्नग जो होता है ऑप्शन ए, स्नग के द्वारा हम स्क्राइबर को पकड़ते हैं। नीचे जो इसमें लगा हुआ है इसको हम लोग गाइड पिन बोलते हैं। आगे जो आपको बीच में बीम पिलर दिख रहा है इसको स्पिंडल बोलते हैं, स्पिंडल पे ही हमारा स्नग लगा होता है। और नीचे आप देख रहे होंगे जहाँ बेस है उसमें रोकर आर्म है लगा हुआ। रोकर आर्म का यूज हम लोग जॉब को स्क्राइबर को फाइन एडजस्टमेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाइस का नाम क्या है? तो ये हैंड वाइस है, इसको हम लोग हैंड वाइस बोलते हैं। पिन वाइस, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा पिन वाइस। पिन वाइस का यूज हम लोग किसी तारनुमा जॉब को या किसी पतली छड़ को पकड़ के मशीनिंग करने के लिए, या कोई घड़ी का शाफ्ट है या पिनियन है तो उसको भी हम लोग मशीनिंग के लिए हम लोग पिन वाइस का यूज करते हैं। सेकेंड में हमारा पाइप वाइस। तो पाइप वाइस का यूज हम लोग किसी पाइप को या फिर राउंड रड को कटिंग करने के लिए करते हैं। पाइप वाइस को हम लोग वर्टिकल वाइस के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक 90 डिग्री एंगल में भी ग्रुप बना होता है जिसमें हम लोग किसी राउंड जॉब को पकड़ के कटिंग कर सकते हैं। ऑप्शन डी में है क्विक रिलीज वाइस। क्विक रिलीज वाइस जो है इसका यूज हम लोग ऐसे जॉब को होल्डिंग करने के लिए करते हैं जिसको बार बार खोलना पड़ता है। तो क्विक रिलीज में हमारा दो हाफ नट के द्वारा लगा होता है, जब उसके लीवर को हम लोग खोलते हैं तो एक बार में ही पूरा वाइस खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला क्यों हो जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग उसको थोड़ा सा अगर गर्म करते हैं या फिर उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो खिंच जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लेड का खिंच जाना। क्योंकि जब हम लोग हेक्साइंग करते हैं तो हेक्सा का ब्लेड गर्म हो जाता है जिसके कारण वो दबाव पड़ने पर खिंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, पतले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं? तो इसमें पूछ रहा है कि जो हेक्सा है जब उसको हम लोग कोई पतला सीट में या फिर कोई पतले जॉब में हेक्सोइंग करते हैं तो उसका जो दांता होता है वो बहुत जल्दी या क्यों टूट जाता है? तो उसका एक ही कारण है कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है, यानी कि उसका जो ब्लेड है वो बहुत कम स्थान को छू पाता है जिसके कारण एक दो दांत पे ही पूरा प्रेशर लगता है तो वो टूट जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर रखने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डायमंड पॉइंट छेनी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल का यूज हम लोग चिपिंग में करते हैं। जो फोल्जिंग एंगल होता है इसका 25 से 30 डिग्री होता है। सेकेंड में है हमारा क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल जो है इसका यूज हम लोग कीवे को बनाने में करते हैं। इसका जो फोल्जिंग एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। थर्ड में है हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। तो कोई स्क्वायर या आयताकार जॉब है तो उसका कॉर्नर पे जो बर्स है उसको हटाने के लिए हम लोग
डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। ये वी आकार का बना होता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कॉर्नर जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर रखने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायमंड पॉइंट चीजल। ऑप्शन डी में दिया हुआ है हाफ राउंड नोच चीजल। हाफ राउंड नोच चीजल का यूज हम लोग किसी हाफ या फिर कीवे को स्लॉट बनाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम क्या है। चिक बोलते हैं। ऊपर जो देख रहे हैं आप इसको बॉल पिन बोलते हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग फेस बोलते हैं। और सामने ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग आई होल बोलते हैं। नीचे जो ये लगा हुआ है इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं। काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गामा बना हुआ है, इसमें एक एंगल में है, तो इसको हम लोग रैक एंगल बोलते हैं। ये इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये बीटा एंगल, इसको हम लोग कटिंग एंगल या फिर नॉक एंगल भी बोलते हैं। तीसरे में देख सकते हैं ये अल्फा है, इसको हम लोग क्लीयरेंस एंगल बोलते हैं। और ये जो आप पूरा यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं इसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। ये इसका कटिंग एंगल डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू जॉब। नंबर 31, उस धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। जब किसी धातु को तार के रूप में खींचा जाता है तो वो डक्टिलिटी गुण के द्वारा ही खींचा जाता है। सेकंड में है आपका टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब होता है दृढ़ता, यानी कि दबाव पड़ने पर वो नहीं टूटता है। जैसे कोई क्रेन है, क्रेन में जो वायर लगा होता है वो टेनेसिटी के कारण ही नहीं टूटता है। ऑप्शन सी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता किसी मेटल का वह गुण होता है जिसके कारण उस पर दबाव डालने पर वह विरूपित हो जाता है और फिर दबाव हटाने पर वो अपने रूप में आ जाता है। जैसे कि स्प्रिंग, स्प्रिंग एक इलास्टिसिटी का ही गुण है। ऑप्शन डी, इसमें लिखा हुआ है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब आधार वर्धन्यता। आधार, इसमें चादर के रूप में हम किसी धातु को मोड़ सकते हैं, रोलिंग कर सकते हैं। जैसे कि रिवेट है, रिवेट को जब हम लोग ऊपर से हैमरिंग करते हैं तो फैल जाता है, तो वो कौन सा गुण है, उसको हम मेलेबिलिटी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट का क्या होगा जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो 0.5 mm पिच का है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 0.01 mm, क्योंकि वो हाफ mm को 50 भाग में डिवाइड कर रहा है तो उसको हम लोग डिवाइड करने पे 0.01 mm आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछ रहा है इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जीरो है, जीरो 35 के क्रॉस कर गया है, तो हमारा मेन डिवीजन में कितना हो जाएगा, 35 mm हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 वाला लाइन ऊपर वाले के लाइन के साथ मैच कर रहा है, तो 20 वाला लाइन मैच कर रहा है। तो एक ग्रेजुएशन का मान हम लोग जानते हैं इसके वर्नियर स्केल का 0.02 mm होता है, तो 20 ग्रेजुएशन का मान 0.40 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो मेन स्केल है, मेन स्केल में 41 डिग्री क्रॉस कर गया है, तो मेन स्केल में हो जाएगा इसका 41 डिग्री। और नीचे देखिए आपका जो वर्नियर स्केल है इसका 10वां ग्रेजुएशन ऊपर वाले के साथ मैच कर रहा है। और हम जानते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के का लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट, तो 10 लाइन क्रॉस कर रहा है तो 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 41 डिग्री 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीलर गेज का उपयोग क्या है। तो फीलर गेज का उपयोग जो होता है वो मेटिंग पार्ट्स का गैप जांचने के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और फीलर गेज से क्वेश्चन पूछ देता है कि फीलर गेज का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम होता है थिकनेस गेज, लीफ गेज, इन नामों से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस डायल कैलिपर का माप पढ़ें। तो आप देख सकते हैं इसका जो मेन ग्रेजुएशन है इसमें 25 mm हो रहा है। और इस डायल पे आप देख सकते हैं डायल में यहाँ पे हमारा जो 24वां लाइन है, आप देखिए ये 25 के एक पहले वाले लाइन पे निडल रखा हुआ है, तो 24 को हम लोग 0.02 से गुना करेंगे तो उसका आ जाता है 1.2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज हम लोग मल्टीपल ऑपरेशन जॉब के लिए करते हैं। जैसे किसी जॉब में ड्रिलिंग, रीमिंग और टैपिंग तीनों करना है तो उस तरह का ऑपरेशन करने के लिए हम लोग गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, यानी कि सेंसेसिव ऑपरेशन के लिए हम लोग गैंग ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है वो डायल के साथ अटैच रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसको हम लोग फेरुले बोलते हैं। आगे जो आप देख सकते हैं ये वाला भाग है इसको हम लोग एज बोलते हैं। ये आगे इसके आगे इधर जो पॉइंट है इसको हम लोग टिप या फिर पॉइंट बोलते हैं। ये जो पीछे वाला भाग है इसको हम लोग हैंडल बोलेंगे। और इधर जो लेंथ दिख रहा है ये फाइल का लेंथ है
और ऊपर में ये जो दिख रहा है इसको हम लोग हील बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड कट फाइल। ऑप्शन ए में है सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल में 60 डिग्री एंगल में वन साइडेड टीथ बना हुआ आता है। इसका यूज हम लोग किसी कठोर धातु को फाइलिंग करने के लिए करते हैं। सेकेंड में हमारा कर्व कट फाइल। तो कर्व कट फाइल का उपयोग हम लोग ऑटो बॉडी को पैनल को चिकना करने के लिए करते हैं। थर्ड में था सेकेंड कट फाइल, जो इसका राइट आंसर है। तो सेकेंड कट फाइल में प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 दांते कटे हुए होते हैं। ये फाइल बस्टर्ड फाइल से थोड़ा स्मूथ होता है, जिसके कारण इसका यूज हम लोग जॉब को फिनिशिंग के लिए करते हैं। सबसे लास्ट में है डबल कट फाइल। तो डबल कट फाइल जो होता है वो दोनों तरफ दांते कटे होते हैं। एक ओवर कट होता है जिसका एंगल 70 डिग्री में होता है, एक अप कट होता है जो कि 51 डिग्री में दांता कटा हुआ होता है। इसका यूज हम लोग ज़्यादा मात्रा में मटेरियल को रिमूव करने के लिए करते हैं। तो आज का हमारा ये 20 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। धन्यवाद।